हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10th का यह साइंस का पेपर है। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 10th का यह जून माह का ये साइंस का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में होने जा रहा है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे और लास्ट तक वीडियो देख के जाए। यह 100% ओरिजिनल है, दावे के साथ करा, यह 100% ओरिजिनल है, 1% इसमें कहीं डाउट नहीं। अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो मैं सबसे पहले चैनल पर डालता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं बिना देरी किए हुए यहाँ पे क्वेश्चन और ऑप्शन की ओर बढ़ूंगा और इसमें हम पूरा 1 से 30 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो मैं बिना देरी किए हुए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 से 30 क्वेश्चन जिसमें मात्र 25 क्वेश्चन का उत्तर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। एक सानुवृत्तीय गति में त्वरण की दिशा एम केंद्र की से दूरी होती है, बे अचर होती है, में हमेशा केंद्र की और दृष्टि से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ जिसमें एक का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। एक हमेशा केंद्र की और दृष्टि से होती है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा, 2 नंबर के धागे से बंधे एक पत्थर के उंगलियों के चारों ओर 8 तीजा वृत्त पर एक पथ पर चक्कर पूरा करता है, तो उसका है ना, उसका कह रहा विस्थापन कितना होगा। तो उसका विस्थापन कितना शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 2 यहाँ पर देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 स्टेशनों के बीच ट्रेनों के एक समान त्वरित होकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड चाल करती है, तो इसका कह रहा है ट्रेन का त्वरण बतलाइए। तो इसका त्वरण अगर निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर है ना इसका ए निकलेगा, है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, और मीटर पर सेकेंड। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्रॉल करके हम दिखाने की कोशिश करें, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के एक समान वृत्ताकार गति होती है, गैर त्वरित गति, एक समान गति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4 का ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, एक समान गति। इसी तरह से 5, किसी पिंड की गति का वेग समय के ग्राफ का ढलान दर्शाता है, क्या दर्शाता है, दूरी, विस्थापन, चाल या त्वरण। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से 5 के करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, त्वरण दर्शाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कोणीय वेग की मात्रक होता, कोणीय वेग की मात्रक क्या होता है, तो देखिए कोणीय वेग की मात्रा ऑप्शन नंबर सी रेट पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस तरह से स्क्रॉल करके आगे की ऊपर की ओर ले चलते हैं और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। 7 में क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलता तो उसके लिए समय दूरी ग्राफ पर कीर्ति क्या होगी। तो देखिए 7 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। इस तरह के वीडियो का इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जुड़कर इसका फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा लाता रहूँ और बोर्ड तक मैं सहायता आपका करूँगा। विश्वास दिलाता हूँ सबसे पहले चैनल पर आपका वीडियो मिलेगा, देखने को मिलेगा और बोर्ड तक आपकी सहायता करूँगा। ठीक, फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो वाहन के तय की गई दूरी को मापने के लिए इसका ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए कह रहा है यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई शून्य हो तो विस्थापन क्या होगा। तो उसका विस्थापन तय की गई शून्य, तो उसका विस्थापन भी शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी गतिशील वस्तु की विस्थापन दूरी के संख्यात्मक अनुपात क्या होता है। देखिए 10 के करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हुआ, क्या हुआ, बी हमेशा ए के बराबर होता है। अगली क्वेश्चन 11 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा इधर हो रहा है। ठीक है, डिस्प्ले देखिए, सौर मंडल प्लाज्मा की अवस्था उत्पत्ति के कारण क्या है, उच्च ताप, निम्न ताप, उच्च दाब या इनमें से कोई नहीं। तो 4, 11 का एक करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उच्च ताप होगा। अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या परिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए हुआ, 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बढ़ता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर से देख सकते हैं आप स्क्रॉल करके 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गर्म करने पर गैस का आयतन होता है, क्या हो जाता है, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट हम आंसर आपको बतला देते हैं, आप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्द्र वायु के गीले कपड़े सूखते हैं, तो किसमें जल्दी सूखते थे, जल में, विलंब में, कभी जल्दी कभी देर से, इनमें से कोई नहीं।
तो यानी कि तो 14 करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। विलम्ब से सूखते हैं, आर्द्र वायु में अगर गीले कपड़े रखिए तो देरी से सूखता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए 15 नंबर कुछ है, किसी गैस के सीधे ठोस के रूप में परिवर्तित कहलाता है। तो देखिए 15 का बी करेक्ट आंसर संघनन कहलाता है ना, संघनन होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें दो से या दो से अधिक परस्पर घुलमित जाती है क्या कहलाती है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए विसरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इस तरह से हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रॉल करके ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में किसके प्रभाव के पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिया, इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, खाली हम आंसर बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वह ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्प में दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है। तो 18 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी द्रव और कथनांक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ाने पर घट जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें इसका करेक्ट आंसर संपीडिता होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में और 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी द्रव के दाब बढ़ाने पर उसका कथनांक क्या हो जाता है। द्रव के दाब बढ़ाने पर उसका कथनांक बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए इस तरह से जंतु कोशिका के सबसे बड़ी घेरे को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली कहते हैं ना, कोशिका झिल्ली। चलिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो वाष्पोत्सर्जन, ना तो तना द्वारा, लेकिन तना ऑप्शन में नहीं, बट वाष्पोत्सर्जन जरूर होगा, इसी द्वारा मूत्र आदि सब बाहर निकलता। कोशिका में राइबोसोम के अनुपस्थिति में कार्य करने संपादित नहीं होगा, कौन सा संपादित नहीं होगा। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन संपादित नहीं होगा। ठीक, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं ना, तो किस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यूकैरियोट में पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, समांतर नालिकाओं में सृष्टि से समूह का संरचना, समूह की बनी संरचना है क्या है, लवक है, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपका ये करेक्ट आंसर चुनना है, तो गोल्जी उपकरण होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखिए धीरे धीरे मंजिल तक पहुँच चुके हैं हम लोग। श्वसन इस संबंधी एक मौजूद एंजाइम मौजूद रहते हैं, किसमें मौजूद एंजाइम होते हैं। तो इसका अंतःद्रवी जालिका में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं लाइबोसोम की खोज किसने की थी। तो क्रिश्चियन डी वे ने की थी। ठीक है, चलिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इस तरह से हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 28, 29, 30 है ना, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। तो किस में नहीं पाए जाते, ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है ना, प्रोकैरियोटिक में नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। खैर थाइलोकाइड समूह का कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी ग्राना कहा जाता है, ग्राना कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं केंद्रक द्रव में पाई जाने वाली महीन धागे की जाल को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है। इस तरह से हम लोग 1 से 30 तक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन देखें, जिसमें से आपको मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव देखिए, और अब सब्जेक्टिव यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ स्क्रॉल करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अगले हम वीडियो में सब्जेक्टिव लाएंगे, तब तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और इसका PDF और इसका आंसर लेना है तो टेलीग्राम बॉक्स में लिंक पिन है, वहाँ से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट इसका आंसर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।